हेलो दोस्तों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद लेक्चर्स में हार्दिक स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम कक्षा 11 हिंदी विषय के अध्याय 10 आओ मिलकर बचाए के अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। हमने चैप्टर 1 से लेकर 9 तक सभी चैप्टर्स के जो भी अभ्यास प्रश्न हैं उन सभी को बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। वो सब क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हो। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। देखें, अध्याय 10 का पहला प्रश्न दिया गया है, माटी का रंग प्रयोग करते हुए किस बात की ओर संकेत किया गया है। तो इस अध्याय में कवयित्री ने माटी का रंग प्रयोग करके स्थानीय विशेषताओं को उजागर करना चाहा है। माटी के रंग शब्द के जरिए वो स्थानीय विशेषताओं को उजागर करना चाहती है। संथाल परगने के लोगों में जुझारूपन, अखंडता, नाच गान, सरलता आदि विशेषताएं जमीन से जुड़ी हुई है। कवित्री चाहती है कि वे आधुनिकता के चक्कर में हम अपनी संस्कृति को हीन न समझे। हीन का मतलब है तुच्छ या छोटा, यानी आज की आधुनिकता के चक्कर में हम हमारी जो संस्कृति है उस संस्कृति को छोटा या हीन न समझे। हमें अपनी पहचान हमेशा बनाए रखनी चाहिए। तो इस तरह माटी का रंग प्रयोग करते हुए जो कवित्री है वो संथाल समाज के लोगों से जो जुड़ी हुई मर्यादाएं हैं, जो समाज के जो अपने रीति रिवाज परंपराएं हैं, उन परंपराओं और संस्कृति को बचाकर रखने का संकेत देना चाहती है कि हमें इस आधुनिकता के चक्कर में अपनी संस्कृति और परंपराओं को नहीं भूलना है, उन्हें बचाकर रखना है। अगला प्रश्न है, भाषा में झारखंडीपन से क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पर झारखंडी शब्द का जो उपयोग है उसका अभिप्राय है झारखंड के लोगों की स्वाभाविक बोली, यानी अपनी बोली। कवित्री का मानना है कि यहाँ के लोगों को अपनी क्षेत्रीय भाषा को बाहरी भाषा के प्रभाव से क्या रखना चाहिए, मुक्त रखना चाहिए। उसके विशिष्ट उच्चारण और स्वभाव को बनाकर रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अलग अलग क्षेत्रों की भाषाओं के आधार पर प्रभावित होकर अपनी जो मूल भाषा है उसको ही बदल दे। तो अपनी मूल भाषा के स्वभाव को नहीं बदलना है, उसका जो उच्चारण है, जो उसका स्वभाव है, उसको बनाकर रखना है। अगला, दिल के भोलेपन के साथ साथ अक्कड़पन और जुझारूपन को भी बचाने की आवश्यकता पर क्यों बल दिया गया है। कवित्री ने दिल के भोलेपन के साथ साथ अखंडपन और जुझारूपन को भी बचाने की बात क्यों कही है, इसके पीछे कारण क्या है। तो दिल का भोलापन सच्चाई और ईमानदारी के लिए क्या है, जरूरी है, परंतु हर समय भोलापन ठीक नहीं है। भोलेपन का फायदा उठाने वालों के साथ अक्कड़पन दिखाना भी क्या है, जरूरी है। अपनी बात को मनवाने के लिए अक्कड़ भी होना जरूरी है। साथ ही कर्म करने की प्रवृत्ति भी क्या है, आवश्यक है। अतः कवयित्री भोलेपन, अक्कड़पन और जुझारूपन तीनों गुणों को बचाने की आवश्यकता पर क्या देती है, बल देती है कि तीनों ही गुण होने जरूरी है। ठीक है, भोलेपन के साथ साथ अक्कड़पन और जुझारूपन भी होना जरूरी है। आगे, प्रस्तुत कविता आदिवासी समाज की किन बुराइयों की ओर संकेत करती है। तो कविता के अंदर कवयित्री ने प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कठिन दौर के साथ साथ संथाली समाज की अशिक्षा, कुरीतियां और शराब की ओर बढ़ते झुकाव को भी व्यक्त किया है। इसमें पूरी बस्तियां डूबने जा रही है, यानी जो अशिक्षा है, कुरीतियां है और जो शराब की जो बुराइयां है, इन बुराइयों के अंदर धीरे धीरे जो संथाली समाज है वो धीरे धीरे डूबता हुआ जा रहा है। तो कवित्री ने इन बुराइयों की ओर भी संकेत किया है। अगला, इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है से क्या आशय है। इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है, इस पंक्ति के माध्यम से जो कवित्री है वो किसकी ओर संकेत करना चाहती है, किसको व्यक्त करना चाहती है, वो हमें बताना है। तो कवित्री का कहना है कि आज के विकास के कारण भले ही मानवीय मूल उपेक्षित हो गए हो, प्राकृतिक संपदा नष्ट हो रही है, परंतु फिर भी बहुत कुछ ऐसा है जिससे अपने प्रयत्नों से हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रयत्नों से बचा सकते हैं। जैसे लोगों का विश्वास, उनकी टूटती उम्मीदों को जीवित करना, सपनों को पूरा करना आदि ऐसे तत्व हैं जिन्हें सामूहिक प्रयासों से बचाया जा सकता है। कवित्री कह रही है कि भले ही आज प्राकृतिक संपदा नष्ट हो रही हो या फिर और कुछ धीरे धीरे नष्ट हो रहा है, हमारी जो प्रकृति है, हमारी जो संस्कृति है वो भले ही नष्ट हो रही हो, लेकिन फिर भी ऐसे कुछ तत्व है जिनको बचाकर रखा जा सकता है। जैसे लोगों का एक दूसरे के प्रति विश्वास, अपनी उम्मीदों को जीवित रखना, अपने सपनों को पूरा करना, ये ऐसी बातें हैं जिनको सामूहिक प्रयासों से क्या किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। अगला, निम्नलिखित पंक्तियों के काव्य सौंदर्य को उद्घाटित कीजिए।
पहली पंक्ति है, ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट। इस पंक्ति का आशय क्या है? तो इस पंक्ति का जो काव्य सौंदर्य है, तो इस पंक्तियों में कवयित्री ने आदिवासी क्षेत्रों में विस्थापन की जो पीड़ा है, एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना, उस विस्थापन की पीड़ा को व्यक्त किया है। विस्थापन से वहां के लोगों की जो दिनचर्या है वो कैसी पड़ गई है? वो ठंडी पड़ गई है। हम अपने प्रयासों से उनके जीवन में उत्साह जगा सकते हैं, और यह काव्य पंक्ति क्या है? लाक्षणिक है। इसका अर्थ है उत्साहहीन जीवन। गर्माहट, उमंग, उत्साह और क्रियाशीलता का क्या है? प्रतीक है। जो गर्माहट शब्द है वो उत्साह, उमंग और क्रियाशीलता का क्या है? प्रतीक है। और इन प्रतीकों से अर्थ गंभीर आया है, यानी इसमें शांत रस विद्यमान है और अतुकांत अभिव्यक्ति है। मतलब ठंडी होती दिनचर्या यहाँ पर इस अर्थ में प्रयुक्त किया गया है कि जो संथाली समाज के लोग हैं वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? विस्थापन कर रहे हैं, अपने मूल स्थान को छोड़कर नौकरी या अपने जीवन यापन की तलाश में दूसरी जगह जा रहे हैं, यानी उनकी जो दिनचर्या है वो ठंडी पड़ गई है। और जो जीवन की गर्माहट शब्द है, वो गर्माहट शब्द यूज हुआ है यहाँ पर, वो हुआ है उमंग, उत्साह और क्रियाशीलता के लिए। जबकि जो ठंडी होती दिनचर्या है उसका मतलब है उत्साहीन जीवन। ठीक है। दूसरी पंक्ति है, थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने अब मिलकर बचाए। तो इसका काव्य सौंदर्य क्या होगा वो देखें। तो इस अंश में कवयित्री अपने प्रयासों से लोगों की उम्मीदें, विश्वास व सपनों को जीवित रखना चाहती है। समाज में बढ़ते अविश्वास के कारण व्यक्ति का विकास रुक सा गया है। वह सभी लोगों से मिलकर प्रयास करने का क्या करती है? आह्वान करती है। उसका स्वर कैसा है? आशावादी है। वो आशावादी है, आशा देखती है कि मैं कुछ बदलाव ला सकती हूँ। थोड़ा सा, थोड़ी सी, वे, थोड़े से, तीनों प्रयोग एक ही अर्थ के वाहक हैं। अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। दूर उम्मीद, संस्कृत विश्वास तथा तद्भव सपने शब्दों को मिला जुला प्रयोग किया गया है। तूक, छंद और संगीत विहीन होते हुए कथ्य में क्या है? आकर्षण है और खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। अगला, बस्तियों को शहर की ओर किस आबो हवा से बचाने की आवश्यकता है? बस्तियों को शहर की किस आबो हवा से बचाने की आवश्यकता है? तो बस्तियों को शहर की नग्नता व जड़ता से बचाने की जरूरत है। शोभा भगत, वेशभूषा, वनस्पति विहीन नग्नता से बचाने का जो प्रयास है वो सामूहिक तौर पर ही हो सकता है। शहरी जिंदगी में उमंग, उत्साह और अपनेपन का क्या होता है? अभाव होता है। शहर के लोग अलगाव भरी जिंदगी क्या करते हैं? व्यतीत करते हैं। उन्हें एक दूसरे से कुछ भी लेन देना नहीं होता है। अतः उनकी जिंदगी बिल्कुल क्या हो जाती है? विरस हो जाती है, रसहीन हो जाती है, उमंग विहीन हो जाती है। तो इस प्रकार हमने आपके अध्याय 10 के अभ्यास के जितने भी प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो भी लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।